नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल दिया है अपनी वाइफ का मुझे। 6 सितंबर 1952 6:30 AM मॉर्निंग। इनका हॉरोस्कोप सिंह लग्न और मीन राशि का हॉरोस्कोप है। लगन के स्वामी सूर्य, राशि के स्वामी बृहस्पति। इस हॉरोस्कोप्स के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं क्लियरली कि ये व्यक्ति जहाँ रहे और जहाँ जाए वहाँ ईश्वर की कृपा, लक्ष्मी कृपा या समृद्धि मिलती है। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ये अपने पिता के यहाँ पैदा हुए तो वहाँ भी जीवन अच्छा रहा, और जिसके घर में आए वहाँ भी जीवन अच्छा रहा। तो समृद्धि के हिसाब से वो कॉम्बिनेशंस लगन कुंडली से देखे जाते हैं। शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी त्रिकोण भाव अगर आपस में कनेक्टेड हो जाएं तो ये जीवन पर्यंत किसी न किसी साधन से धन की स्थिति को देते हैं। सूर्य का लगन लग्नेश लगन में हो, ये एक आयु के लिए अच्छा होता है, सम्मान के लिए अच्छा होता है, लंबी आयु देता है। लग्नेश लगन में है तो व्यक्ति जीवन से आने वाली परेशानियों से घबराता नहीं है, उनसे लड़ने की क्षमता रहती है, विचार सदैव उच्च रहते हैं, देने की टेंडेंसी रहती है, लोगों का ख्याल रखना ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है। लेकिन जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बारी आती है तो उसको संभाल कर ऐसे लोग रखते हैं कि भाई कुछ भी है लेकिन मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको हम स्वभाव से स्वाभिमान कह लो या स्वभाव से अहंकार कह लो। साथ में बुध है, सूर्य बुध आदित्य योग बनता है। बुध 2 धन भाव का मालिक है, ये एक अच्छा धन योग है। बुध की स्थितियाँ धनदायक कहलाती है। तो सूर्य बुध का एक संयोग बहुत अच्छा लग्नेश लगन में 2 धन भाव के मालिक के साथ, यानी ये धन योग है, ये जीवन पर्यंत काम करता है। इस धन योग पर धन के कारक बृहस्पति की भी दृष्टि है कि धन भाव के स्वामी जब लगन में बैठे हैं और उसको धन का कारक बृहस्पति जो पंचमेश भी हो तो इसको कहते हैं 1 5 9 के ग्रह आपस में कनेक्टेड हो गए। इसका मतलब है एक लक्ष्मी त्रिकोण का योग यहाँ आपकी कुंडली में बुध ने, सूर्य ने, बृहस्पति ने बनाया, और मंगल भी उसमें सहयोगी हो गए कि मंगल इस हॉरोस्कोप के अंदर देखिए, मंगल इस हॉरोस्कोप में चतुर्थेश होकर चौथे घर में भूमि, जमीन, ज़्यादा सुख साधन देने वाला ग्रह है, भाग्य का फल देने वाला ग्रह, भाग्य आपका साथ देगा। चतुर्थेश चौथे घर में हो तो व्यक्ति अच्छे सुख साधनों का भोग करता है। शुक्र दूसरे घर का मालिक होकर धन भाव में। अब शुक्र दूसरे घर का मालिक होकर धन भाव में हो तो व्यक्ति जीवन में बोलचाल से संबंधित कार्य, खाने पीने से संबंधित कार्य, जीवन में लोगों को सलाह देने के कार्य, यानी अगर वर्किंग क्षेत्र में हो तो इन कार्यों में अच्छा होता है। कभी कभी ऐसे लोग टीचर भी होते हैं। अब शनि यहाँ अच्छा नहीं होता, किस लिहाज से? शनि के लिए कहा गया कि छठे घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठा हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, ये धन के लिए अच्छा नहीं होता। इसको कहते हैं शत्रु धन भाव में, बीमारी धन भाव में, कर्जा धन भाव में, यानी आपका धन किसी न किसी तरीके से शनि या राहु की दशाओं में बीमारी पर, झगड़े झंझट पर, परेशानियों पर या शत्रुओं के द्वारा हानि पहुंचाने के संदर्भ में देखा जा रहा है कि ऐसे लोगों को अपना धन सेव करके रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे दिखता है। मैंने आपका नवमांश कुंडली देखा, हालांकि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत चार्ट देखे हैं। ये चार्ट पुराना है, 1952 का बर्थ है। उस समय में लोगों की भाषण शैली, उस समय में लोगों का पेशेंस, घर परिवार, जॉइंट फैमिली, ये एक बहुत बड़ा मैटर करता था किसी के वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए। आज के समय में थोड़ी बहुत भी झगड़ा झंझट होने पर बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। आपके चार्ट में मैंने देखा वीनस नवांश में 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड 6th हाउस में सूर्य मंगल उसको देखते हैं, शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ, यानी शुक्र का इतना पीड़ित होना, अगर आज के समय में कहूँ तो मैं कह देता हूँ भैया आपका तलाक हो जाएगा, आपका डाइवोर्स हो जाएगा। आपके हॉरोस्कोप में डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन है पूरे। वैसा ही चार्ट हो सकता है किसी कारणवश आपके जीवन में कुछ ना कुछ कलह रहा हो, लेकिन पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आपका डाइवोर्स ना हुआ हो, जबकि मैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में जानता नहीं, लेकिन हाँ कॉम्बिनेशंस वाइज ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। पति की तरफ से समस्या आना, वैचारिक मतभेद होना, तालमेल पूरी तरीके से ना मिल पाना भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है।
लेकिन देश काल पात्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती थी तो घर की महिलाएं घर में रहती थी और वहीं अपना समय बिता दिया, कुछ परेशानी भी हुई तो उसको सहकर अपने जीवन में आगे बढ़ गए। चलिए, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो दिखाई दिया कुंडली में वो मैंने आपको बताया। मेन बात है किस ग्रह की दशा चल रही है। मैंने आपको बताया कि राहु और शनि इस हॉरोस्कोप में अच्छे प्लैनेट रही। देखिए, छठे घर में राहु है। सितंबर 2019 सितंबर 2019 से राहु की दशा शुरू हुई। छठे घर का राहु है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु के लिए जाना जाता है, संघर्ष के लिए जाना जाता है। आप बीमारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शनि की राशि में है। शनि लेग्स के कारक हैं, पैरों के कारक हैं, और पैरों से संबंधित ही तकलीफ इनको हुई। अब शनि राहु जैसा ग्रह है, शनि की राशि में शनि यहाँ बैठा, बीमारी पर खर्च हो रहा है, डॉक्टरी इलाज पर खर्च हो रहा है। अब राहु जैसा प्लेनेट अगर बीमारी दे और 18 साल के लिए राहु है और शनि छठे घर का मालिक है, यानी वर्तमान में चल रही बीमारी लंबे समय तक चलेगी। इस बीमारी से आसानी से पीछा छूटने वाला नहीं है। ये बीमारी लंबे समय तक प्रॉब्लम करेगी। अगर आज ये किसी सहारे से चलते हैं, फूड ड्रॉप की प्रॉब्लम है, इलाज चल रहा है, अच्छे होने के चांसेस इतने बेहतर नहीं दिखते। आपको इस बीमारी के साथ ही जीने के लिए आगे बढ़ना होगा। इस बीमारी से लड़ते हुए जीवन में आगे चलना होगा, क्योंकि छठे घर का राहु जब शनि की राशि में हो तो बीमारी भी होती है, लंबी बीमारी भी होती है। लंबी बीमारी, कोई प्रॉब्लम पैर में हो गई, उसका लगातार इलाज चल रहा है, थेरेपी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही हैं और व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। अभी जून 2022 तक राहु में राहु ही है, यानी मुझे लगता है कि आपको सितंबर 19 से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। 2020, 2021 और जो भी जून 22 है, 2.5-3 साल आपको बीमारी से परेशान होते हुए हो जाएंगे। लेकिन जून 2022 के बाद क्या जो दशा आपको आएगी वो होगी राहु में बृहस्पति। बृहस्पति आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा ग्रह है, अच्छा ग्रह है, पंचमेश है। इसको कहते हैं स्टेबल करना, बीमारी को स्थिर करने का योग। कि ये बृहस्पति बीमारी को बढ़ावा नहीं देता, ये बृहस्पति बीमारी को नहीं बढ़ाएगा। ये बृहस्पति बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेगा, स्टेबल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि राहु में बृहस्पति जून 22 से लेके अक्टूबर 24 तक है। लेकिन अक्टूबर 24 से सितंबर 27, अक्टूबर 24 टू सितंबर 27 दशा होगी राहु में शनि। ये दशा, क्योंकि राहु छठे घर में, शनि की अंतर्दशा, शनि छठे घर 7वें घर के मालिक और दूसरे घर में है। ये वो समय होगा जिसको हम कहते हैं जीवन में काया कष्ट बढ़ाने वाला, शारीरिक कष्ट बढ़ाने वाला, या कहते हैं ऐसी दशाओं में कहा जाता है कि ये वो समय होते हैं जिसको हम मृत्यु तुल्य कष्ट भी बोलते हैं। क्योंकि राहु और शनि दोनों का योग एक मारक अवस्था से जुड़ा हुआ योग है। तो राहु में शनि इस हॉरोस्कोप के लिए एक काफ़ी टिपिकल रहने वाली दशा है, जो अक्टूबर 24 से शुरू होगी। लेकिन अभी राहु जून 22 से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो दशा आएगी वो डॉक्टरी उपचार के लिए भी ठीक है, दवाई गोली भी अच्छी ठीक लगनी शुरू हो जाएंगी, बीमारी में राहत मिलनी भी शुरू होगी। लेकिन क्योंकि छठे घर की दशा लंबी है, इसीलिए बीमारी के द्वारा ही जीवन पर कष्ट होने की स्थितियाँ रहेंगी। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को शनिदेव और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आप शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, क्योंकि शनिदेव अंधेरे के कारक हैं, तो रात्रि के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद आप रुद्राक्ष की माला से ओम शम शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो सके आसपास कहीं भी हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर आप एक आटे की लोई में तिल का तेल डालकर चौमुखी 4 मुंह वाला जोत जलाकर हनुमान जी के सामने रखें और उनसे कहें कि मेरे कष्टों को दूर करें। वहीं शनिवार के दिन अगर संभव हो सके तो सरसों के तेल का दिया आप मिट्टी के दीपक में
पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। भाई मुझे तो जानकारी नहीं कि आपके वहाँ पर क्या लोग होंगे, क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं या नहीं, लेकिन हो सकते हैं तो करें, नहीं हो सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें शाम को। कोशिश करें दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर मंगलवार और शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कर लें। पति पत्नी दोनों कर लो, आधा आप पढ़ लो आधा वो पढ़ लो, या जो भी पूरा भी पढ़ सके तो कर लो कि हर मंगलवार शनिवार को आप नियम बना लो कि सुंदरकांड का पाठ करना है। बाकी शनि के मंत्र और वो हनुमान चालीसा तो आपको रोज़ाना शाम के समय करनी ही है। इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा, ईश्वरीय कृपा मिलेगी, ग्रह का जो पीड़ा देने का समय है वो कुछ कम हो जाएगा, उससे आपको भी ये सहयोग करेगा। तो अभी आपने बताया तबीयत ठीक नहीं है, प्रॉब्लम चलती है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, उपाय भी मैंने बता दिए हैं। देखिए आपने कहा क्या सारी ज़िंदगी हैंडीकैप ना रहें, ये जानना ज़रूरी है। देखिए मुझे लगता है कि अब जो बीमारी इनके शरीर में प्रवेश कर चुकी है ये अंतिम समय तक भी इनके जीवन से नहीं जाएगी। हाँ, इसके अंदर कुछ कमी आ सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। इनका भी इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में कर रखा है, अच्छी बात है। इनका 4th हाउस बहुत मजबूत है, 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, इनके नाम से प्रॉपर्टी लेना, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा होता है। बाकी कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राहु जब छठे घर में हो, शनि दूसरे घर में बैठा हो, तो दूसरा घर है कुटुंब का, लोगों का, परिवार का, कि कहीं आप अपनी दया भावना से आपके परिवार के लोगों को पैसा ना दे दें कि चलो भी इसको ज़रूरत है तो अगर आपका मन है देने का तो दीजिए, लेकिन आप ये सोचें कि मैं किसी को पैसा दे के उसकी हेल्प हो जाएगी और बाद में वो मुझे पैसा वापस दे देगा, तो आपका पैसा दिया हुआ वापस नहीं आएगा। इसलिए आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस में कुटुंब के लोग बाग, परिवार के लोग बाग ही पैसा ले जाते हैं और वो पैसा वापस नहीं होता। तो पैसा संभालने का इसी प्रकार से मदद करनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हॉरोस्कोप में जो कॉम्बिनेशंस थे वो बताए मैंने आपको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन से प्लैनेट अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, आने वाली दशा कैसी है, उन दशाओं का क्या ध्यान रखना है, क्या उपाय करें जिनसे आपको लाभ मिले, क्या सलाह है आपकी हॉरोस्कोप में सारा जो वर्तमान का एक केंद्र है वो 2nd हाउस पे आता है, क्योंकि राहु की दशा, राहु शनि की राशि में और शनि दूसरे घर में। दूसरा घर कुटुंब, परिवार, पैसा, बोलचाल, इनके लिए जाना जाता है। अब इसका कनेक्शन जब यहाँ से बनता है तो देखिए प्रॉब्लम का विषय है, सावधान रहें, आपके धन पर अन्य लोगों की नज़र है, उसको सेव करके रखें, किसी भी गलती से आप अपने पैसे को डुबाएं नहीं। घर के लोग हैं जिनसे ब्लड रिलेशन है, संतान है, वो आपसे पैसा मांगे तो उसको उतना दें कि जिसको आपको लगे भी मुझे इससे वापस तो लेना ही नहीं, इसलिए भैया तुझे इतने की ज़रूरत है तू ले जा। लेकिन बाहर के लोग हों जो आपके फैमिली मेम्बर्स लगते हों कि भाई हाँ फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको मैं पैसा दे दूँ वहाँ से वापस आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा वो पैसा आपका वापस नहीं आना। उपाय करेंगे तो आपको अवश्य यहाँ लाभ मिल जाएगा। तो आपका लग्नेश सूर्य है तो माणिक्य स्टोन पहन सकते हैं, ये माणिक्य स्टोन पहनना इनके लिए ठीक रहेगा। ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब, उपाय, दशाफल कीजिएगा। नमस्कार।